सदन में रहे महोदय। सरकार चाहती है कि विपक्ष सदन में रहे, हर हालत में रहे। में जहां भाजपा की सरकार है वहां सभी विपक्ष के विधायक को निलंबित कर दिया गया। कल के तारीख में लगभग 15 विधायक हैं उत्तराखंड में कांग्रेस के और अन्य दलों के, सभी पे सख्त कार्रवाई किया गया सिर्फ मेज थपथपाने और बेल में आने के लिए। इसी कि इनके बिना सूनापन है और आप जरूर एक बार, हम लोगों की इच्छा है कि वो सदन में आए। तो जहां उनकी सरकार है वो अनुशासन में चलाना चाहते हैं, यहां पर अध्यक्ष जी आप हैं, आप अनुशासित तरीके से बेहतर ढंग से सरकार चलाइए। जो भी सदस्य किसी भी पक्ष के हों उसमें बाधा डालते हैं, बेल में आते हैं और प्रश्न आवर नहीं चलने देते हैं, सही तरीके से संचालन नहीं होने देते हैं, तो हम चाहेंगे कि आसन सख्ती से कार्रवाई करे। महीने मार्च के महीने में गुजरात, जिसको वो लोग आदर्श मानते हैं, गुजरात विधानसभा में 19 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। इसी महीने में आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश जहां भाजपा की सरकार है वहां जीतू पटवानी को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया। एक नहीं, अभी जिग्नेश मेवानी सहित 9 विधायक को इसी महीने के 1 तारीख को 9 विधायकों को निष्कासित कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में कुछ अप्रिय घटनाएं हुई और हम समझते हैं कि सदन के भी किसी माननीय सदस्य को और विशेष रूप से आसन को उस तरह के असुना की उम्मीद नहीं रही होगी। लेकिन महोदय, कभी कभी भावावेश में कोई घटना घट जाती है, हमने कल भी कहा था। अब मजबूरन आपको कुछ अनुशासनिक कार्रवाई करनी पड़ी। बात वाजिब है कि आसन को भी सदन और जो प्रजातांत्रिक तरीके हैं, प्रक्रिया है, उसकी मर्यादा के लिए कभी कभी अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है। जो आपने किया तो कल से बाहर हैं। अब आज सारे खुद किसी भी हाल में सरकार को या हम लोग का जो सत्ताधारी गठबंधन है उसको ये स्थिति अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हम लोग इस सिद्धांत में पूर्णतया गहराई से विश्वास करते हैं कि विपक्ष भी सरकार के अंग होते हैं। और अगर आज महोदय देखिए, इस तरफ आप अगर देखते हैं तो कितना सूनापन दिखता है। सदन सूना हो जाता है अगर हमारे विपक्ष के साथी नहीं रहते हैं। और महोदय, हमने तो अनेक अवसरों पर कहा है कि अगर विपक्ष के कोई माननीय सदस्य या कोई सत्ता पक्ष के भी सदस्य अगर प्रश्नों के माध्यम से, विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से जमीनी हकीकत की जानकारी सरकार को नहीं दें तो बहुत सारी कमियां सरकार के संज्ञान में ही न आ पाएंगी। इसलिए सरकार तो एहसानमंद होती है वैसे सदस्यों का जो सरकार की कमियां उजागर करते हैं, और वो जब कमियां उजागर करते हैं तो सरकार को रास्ता दिखता है, आगे काम करने का तरीका समझ में आता है। इसलिए हम लोग इनके किसी बात का कभी बुरा नहीं मानते, लेकिन उस पर जब आघात होता है, और कल ही जो घटना घटी हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। आज हम सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहते हैं अपनी तरफ से भी और सत्ताधारी दल की तरफ से, सरकार की तरफ से, आसन से, कि इनके बिना सूनापन है और आप जरूर एक बार, हम लोगों की इच्छा है कि वो सदन में आए। और हम समझते हैं कल ही महोदय हम लोगों ने अधिकतम स्पेस जिसको कहते हैं, अधिकतम जगह देके उनको हम लोगों ने उस मामले को सुलझाने का रास्ता दिया था। महोदय, अगर सदन में कोई खेद प्रकट करता है, सदन की मर्यादा पर कोई आघात हो, तब सदन के प्रति, सदन के सम्मान में खेद प्रकट करना महोदय, इससे कोई छोटा या नीचा नहीं होता है। सदन से तो हम सब लोग नीचे हैं, इस आसन से हम लोग सब लोग नीचे हैं।
तो ये तो एक रास्ते की बात होती है, और उसमें भी सरकार या किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं थी। आसन ने उसको सदन की मर्यादा के खिलाफ माना था, और आसन ने नियमन दिया था कि ये ऐसा आचरण है जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उस परिस्थिति में आपने भी, ये आसन की उदारता महानता थी कि हम लोगों के अनुरोध पर आपने उन्हें मौका भी दिया। और सही बात है कि अगर कोई भावावेश में हमें से कोई गलती हो जाए तो आदमी खेद प्रकट करता है सदन के सामने, आसन के सामने, तो आदमी छोटा नहीं होता है, उसकी ऊंचाई बढ़ती है। और सदन से और आसन से तो हम सब लोग नीचे हैं, इसलिए ये रास्ता था। आज हम लोगों की इच्छा है महोदय कि एक बार आप जब भी हो, अभी हो या सदन अभी जब ब्रेक करेगा, आप उनसे बुला के बात कर लीजिए। माननीय सदस्य कम से कम अपनी बातों के लिए दुख प्रकट कर दें और वो सदन में रहे। महोदय, सरकार चाहती है कि विपक्ष सदन में रहे, हर हालत में रहे, लेकिन ये भी बात है कि सदन की मर्यादा रहेगी तभी तो सदन रहेगा। इसलिए आप हम लोगों की इच्छा से एक बार जरूर उनको खबर देके बात करिएगा, एक रास्ता निकल जाए कि दोनों हम लोग सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों साथ बैठकर बिहार के जनता के हित में सभी अनुकूल निर्णय ले सकें, सार्थक विमर्श कर सकें। बोलिए। माननीय मंत्री जी बता रहे थे, कल ही के तारीख में हमने देखा है कि उत्तराखंड में जहां भाजपा की सरकार है वहां सभी विपक्ष के विधायक को निलंबित कर दिया गया। कल के तारीख में लगभग 15 विधायक हैं उत्तराखंड में, कांग्रेस के और अन्य दलों के, सभी पे सख्त कार्रवाई किया गया सिर्फ मेज थपथपाने और बेल में आने के लिए। इसी महीने, मार्च के महीने में गुजरात, जिसको वो लोग आदर्श मानते हैं, गुजरात विधानसभा में 19 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। इसी महीने में आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश जहां भाजपा की सरकार है वहां जीतू पटवानी को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया। एक नहीं, अभी जिग्नेश मेवानी सहित 9 विधायक को इसी महीने के 1 तारीख को 9 विधायकों को निष्कासित कर दिया गया। तो जहां उनकी सरकार है वो अनुशासन में चलाना चाहते हैं। यहां पर अध्यक्ष जी आप हैं, आप अनुशासित तरीके से बेहतर ढंग से सरकार चलाइए। जो भी सदस्य किसी भी पक्ष के हो उसमें बाधा डालते हैं, बेल में आते हैं और प्रश्न आवर नहीं चलने देते हैं, सही तरीके से संचालन नहीं होने देते हैं, तो हम चाहेंगे कि आसन सख्ती से कार्रवाई करे और बेहतर ढंग से, अनुशासित ढंग से चले। हम लोग आपके साथ हैं अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग बिहार सरकार के सुझाव, उन्होंने अपना सुझाव दिया है। मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे सदन में आएं और जो कल घटना घटी है और आसन ने, सरकार ने जो प्रस्ताव आया, आपने उसको हाना में पारित किया, माननीय सदस्य और जो प्रतिपक्ष के लोग सदन में आवें और माननीय सदस्य अगर खेद प्रकट करें, दुख प्रकट करें तो अच्छा है। जो संसदीय व्यवस्था है उसमें सत्ता पक्ष को सरकार चलाने की जितनी जिम्मेवारी है उससे कम जिम्मेवारी विपक्ष को भी नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं माननीय विपक्ष के सदस्यों से कि वो सदन में आवें और जो कल की घटना है और जो फैसले हैं उस फैसले के मुताबिक वो अपना कार्यवाही करें और संसदीय कार्य में सम्मिलित हों। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।